स्टार भारत की मोस्ट पॉपुलर शो तेरा मेरा साथ रहे कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि गोपिका सक्षम को ड्राइव करके ऑफिस ले जाने के लिए तैयार रहती है। पहले तो सक्षम शॉक होता है, फिर कहता है कि गोपिका को चलाने आता है कार। तो चिराग कहता है कि हाँ भैया आप आराम से जाइए, भाभी पिछले कुछ दिनों से कार ही सीख रही थी। और उसके बाद फिर सक्षम खुश हो जाता है और बाहर निकल जाता है कार से। चिराग कहता है कि क्या हुआ भैया, आप बाहर क्यों निकल गए। सक्षम कहता है कि गोपिका मेरी वाइफ है और हम साथ में जाएंगे। उसके बाद फिर आगे वाले सीट पर जाकर सक्षम भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उधर बीच रास्ते में ही उन्हें पुलिस वाले दिख जाते हैं, जिसे सक्षम और गोपिका घबरा जाते हैं। गोपिका कहती है कि मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, अब मैं क्या करूं। सक्षम कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम जोर जोर से झगड़ना शुरू कर दो। और उसके बाद फिर गोपिका सक्षम के कहने पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, झगड़ना शुरू कर देती है। पुलिस वाले के पूछने पर गोपिका बताती है कि हमें एयरपोर्ट जाना है और हमारे पति मुझे बार बार कभी इधर कभी उधर मुड़ने को बार बार कह रहे हैं, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है आप लोग जाइए, आप लोग का कोई चेकिंग नहीं होगा, घर पे मेरी वाइफ झगड़ती है और यहाँ पे आप लोग झगड़ रहे हैं, सो जाइए। उसके बाद सक्षम और गोपिका वहाँ से चले जाते हैं और उनका लाइसेंस भी चेक नहीं होता है। उधर गोपिका जब ऑफिस पहुँचती है तो उसके बाद सक्षम को कहती है कि सक्षम जी आप जाइए, मैं वापस घर जाती हूँ। सक्षम कहता है कि कोई ज़रूरी काम है तो तुम रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। गोपिका कहती है ठीक है। उसके बाद फिर दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। उधर प्रिया ऑफिस में ही होती है और सोचती है कि गोपिका तो घर पर नजर रखी हुई है, लेकिन ऑफिस में क्या, ऑफिस में तो मैं सक्षम के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। उसके बाद फिर जब प्रिया ऑफिस से बाहर निकलती है तो देखती है कि सक्षम और गोपिका साथ में आ रहे होते हैं। ये देखकर प्रिया शॉक हो जाती है। प्रिया कहती है कि क्या बात है, टिफ़िन बनाने वाली को भी यहाँ लेकर आ गए, पहले टिफ़िन के साथ अब टिफ़िन बनाने वाले को भी यहाँ लेकर साथ आ गए। सक्षम कहता है कि नहीं, गोपिका भी हमारे साथ अब काम करेगी। फिर उसके बाद अपने असिस्टेंट को बुलाकर सक्षम कहता है कि गोपिका मैडम के लिए भी एक कैबिन तैयार करो। गोपिका कहती है कि मुझे किसी कैबिन की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सीखना चाहती हूँ और मैं अभी सक्षम जी के ही कैबिन में रहूँगी। मेरे पति हीरा है और मैं हीरे वाले कैबिन में ही रहूँगी। और उसके बाद फिर उनका असिस्टेंट वैसा ही करता है। उसके बाद गोपिका कहती है कि मुझे प्रिया बहन सारा कुछ सिखा देंगी। फिर उसके बाद प्रिया और गोपिका बात कर रहे होते हैं। गोपिका प्रिया से कहती है कि मेरे पास कुछ आइडिया है आपके लिए। उसके बाद फिर गोपिका उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है लड़कों की और प्रिया से कहती है कि आप इनमें से किसी को पसंद कर लीजिए ताकि आपकी शादी करवा दी जाए। उसके बाद फिर गोपिका कहती है कि अगर ये पसंद नहीं आए तो मैंने चिराग जी से कहकर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है, तो आप वहाँ भी लड़के को देख सकती हैं और शादी कर सकती हैं ताकि उसके बाद आप दूसरों के पति पर डोरा न डालें। ये सुनकर प्रिया चिढ़ जाती है और तभी वहाँ पे सक्षम आता है। सक्षम बोलता है क्या बात है, बहुत बातें हो रही है दोनों में। तो गोपिका कहती है कि कुछ नहीं सक्षम जी, बस प्रिया बहन मुझे मतलब ऑफिस के बारे में पूरा कुछ समझा रही थी और बता रही थी। उसके बाद सक्षम कहता है कि चलो हमें मीटिंग में चलना होगा। तो गोपिका कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो सक्षम कहता है कि नहीं गोपिका, अभी तुम ट्रेनिंग में हो इसलिए तुम अभी नहीं जा सकती, कुछ दिनों बाद तुम चलना, अभी हम दोनों को ही जाना होगा। उसके बाद गोपिका कहती है कि ठीक है। फिर उसके बाद सक्षम और प्रिया मीटिंग के लिए चले जाते हैं। उधर रमीला यानी कि मामी जी परेशान होती हैं क्योंकि घर में तो गुंडे आए हुए होते हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं एंजल का। तभी एंजल आती है और उसके बाद उसे लगता है कि ये फ़ोटो शूट करवाने वाले हैं। तो वो कहती है कि हमारी कुछ फ़ोटोज़ है, आप उसे देख लीजिए और उसके बाद शूट कीजिए। बदमाशों को लगता है कि ये मुझे शूट करने को कह रही है और उन्हें लगता है ये कैसी लड़की है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हम लोग कल आते हैं कहकर चली जाती है। और मामी जी परेशान हो रही होती है कि मुझे इन गुंडों से किसी तरह बचाना होगा, वरना मेरे बहू के परिवार वालों को अगर पता चलेगा तो वो फिर हमें छोड़ेंगे नहीं। उधर सभी लोग घर पहुंचते हैं और प्रिया भी पहुंचती है। फाइनली प्रिया और मामा जी का विदाई का समय आ जाता है। प्रिया और मामा जी सबसे विदाई ले रहे होते हैं। आशी जब गला मिलती है तो कहती है कि तुम इतना आसानी से कैसे मान गई घर जाने के लिए। तो
प्रिया कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम अभी देखो, अभी कुछ होने वाला है। उसके बाद फिर गोपिका सक्षम का हाथ पकड़ लेती, कहती है कि आप तो हम दोनों से तो हमेशा ऑफिस में मिलते रहिएगा, इसलिए हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी प्रिया मुस्कुराते हुए गोपिका से गला मिलती है और उसके बाद फिर दोनों जाने लगते हैं। मामा जी कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जा कहाँ रहे हैं। प्रिया कहती है कि मामा जी टेंशन मत लो, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही सब बाहर निकलते हैं तैसे ही मोर्चे वाले आ जाते हैं और आकर सक्षम मोदी हाय हाय का नारा लगा रहे होते हैं। सभी ये देखकर शौक हो जाते हैं। मिथिला कहती है कि ये शरीफों का घर है, इस तरह से बार बार आकर हल्ला करना आपको अच्छा लगता है और क्यों आते हैं आप इस तरह से। तो तभी उसके बाद सभी मोर्चा वाले कहते हैं कि सक्षम मोदी अपने ऑफिस में लड़कियों का व्यापार करता है। तो इस पर गोपिका गुस्सा आ जाती है, कहती है कि अगर इसके बारे में आप लोगों ने कुछ बोला तो टमाटर की तरह आप लोगों की भरता बना दूंगी। और उसके बाद मीडिया वाले तुरंत से एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सक्षम प्रिया को गोद में लेकर बेड पर लिटा रहा होता है और ये देखकर सक्षम शॉक हो जाता है, सभी शॉक हो जाते हैं। सक्षम कहता है कि ये सब झूठ है, तो आप खुद ही ये बात प्रिया से पूछ लीजिए। और जब मीडिया वाले प्रिया की तरफ माइक करते हैं और पूछते हैं तो प्रिया कुछ जवाब नहीं देती है। और इस तरह से अपकमिंग एपिसोड भी आपको देखने को यही सब मिलेगा। और गाइस अपकमिंग एपिसोड के लिए आप कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।